आदि की बातों को सुनकर रूही का मुंह बन चुका था। रूही का बना चेहरा देख आदि बोला, अब ये छोटे बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और चलो। इतना बोल आदि कमरे से बाहर जाने लगा। जिसे जाते देख रूही अपना सर खुजलाते हुए अपने आप से बोली, ये कहाँ जाने के बात कर रहा है। रूही ने आदि से आगे कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर आदि ने कहा, किचन। और कहाँ। आदि की बात की समझ रूही बोली, मुझे भूख नहीं लगी है। रूही की बात सुन आदि अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तो फिर। रूही आदि की साइड में करते हुए कमरे में अंदर आ गई। जिसे देख आदि अपने मन में बोला, अब पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। कहते हुए आदि ने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रूही के पीछे आ गया। आदि रूही के सामने खड़ा होते हुए बोला, अगर तुम्हें भूख नहीं लगी तो फिर क्यों आई यहाँ। आदि की बात पर रूही भोली बनते हुए बोली, वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। रूही की बात का जवाब देते हुए आदि ने अपने मन में कहा, अगर इसे नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं। तुम्हें लोरी गाकर सुलाऊं। आदि रूही से आगे बोला, तो तुम किसी और के पास चली जाती, मेरे पास क्यों आई। रूही बोली, तुम पागल हो क्या, इतनी रात को मैं क्यों किसी के पास जाऊंगी, जब मेरे पास तुम हो। जिसे सुन आदि ले भौहें तन गई। आदि बोला, क्या मतलब। रूही बेड पर बैठ गई और आदि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठाते हुए बोली, देखो तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो, तो डफर में तुम्हारे पास ही आऊंगी ना। रूही की बात सुनते ही आदि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही को देखते हुए आदि खुद से बड़बड़ाया, आदि बेटा, अगर इससे तेरी शादी हुई ना तो पक्का तेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। आदि ने धीमे से कहा था, लेकिन फिर भी रूही ने उसे सुन लिया। रूही आदि को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुमने कुछ कहा। जिस पर आदि नकली हंसी हंसते हुए कहता है, मेरी कहाँ कुछ कहने की हिम्मत। इतना बोल आदि चुप होकर बैठ गया। कुछ देर के बाद आदि बोला, तो क्या आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुकने वाली हो। जिस पर रूही बोली, बिल्कुल भी नहीं, शादी के पहले तो इससे आगे रूही कुछ बोलती। आदि ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। जिसे देख रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही आदि की आंखों में देख रही थी। तभी कुछ देर बाद आदि बोला, क्या हुआ। रूही का दिल जो जोरों से धड़क रहा था, वहीं आदि की नज़र अब रूही के गुलाबी होठों पर थी। आदि अपनी आंखें बंद करके रूही के होठों के तरफ झुकने लगा। आदि रूही के होठों को छू पाता उससे पहले ही रूही अपने हाथ को होठों पर रख लेती है, जिससे उनके बीच किस नहीं हो पाती। रूही की इस हरकत से आदि नाराज हो गया था। आदि रूही का हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसे ऐसा नहीं करने देती। रूही अपने होठों पर हाथ लगाए हुए ही आदि से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर आदि कहता है, अपनी फ्यूचर वाइफ को किस, अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसे सुनते ही रूही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि रूही कुछ जवाब दे पाती, आदि उसकी गर्दन पर झुककर उसे बाइट करने लगा। जिसके ऐसा करते ही रूही के मुंह से आह निकल गई। अब रूही को आदि के कमरे में आने पर पछतावा हो रहा था। रूही आदि को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। रूही के गले में बाइट करने के बाद आदि उससे दूर हुआ और अपने होठों पर हाथ फिराने लगा। आदि की नज़र अब रूही के होठों पर थी, जिसके महसूस होते ही रूही का दिल मानो बाहर आने वाला था। रूही जल्दी से खड़ी और वहां से भागने लगी, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिस पर आदि मुस्कुराते हुए बोला, अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम यहाँ से जाने लगी। जिस पर रूही अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, वो मुझे नींद आ रही है, फिर कल ऑफिस भी तो जाना है। जिस पर आदि ने कहा, लेकिन अभी तो तुम आई थी और इतनी जल्दी जाने भी लगी।
कहते हुए आदि गुस्सा होने का नाटक करने लगा, जिस पर रूही बोली सच में मुझे ना बहुत जोर से नींद आ रही है। अभी रूही का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच बोला तो तुम यहीं सो जाओ ना मेरे साथ। कहते हुए आदि अपना दूसरा हाथ रूही के बदन पर फिरा रहा था, जिसके ऐसा करने से रूही का रोम रोम सिहर उठा। अब रूही को खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। रूही खुद को संभालते हुए बोली अभी मुझे नींद आ रही है, हाँ ओक गुड नाइट। इतना बोल रूही आदि से खुद को छुड़ाती है और कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से ऐसे भागती है जैसे इसे पीछे भूत पड़ गया हो। वहीं खड़ा आदि रूही को देखकर हंस रहा था। रूही के जाने के बाद आदि ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और जाकर बेड पर अपने हाथ पैर फैलाकर लेट गया। आदि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, वो रूही का परेशान चेहरा याद करके मुस्कुरा रहा था। आदि अपनी आंखें बंद करते हुए बोला मुझे पता था तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, लेकिन अब मुझे भी तुम्हें परेशान करने की वजह मिल गई है। आदि के दिमाग में अभी भी रूही का घबराहट भरा चेहरा था, जिसे सोच सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगले दिन हॉल में सभी एक साथ हॉल में बैठे थे। वाणी और रूही बैठकर बातें कर रही थी। वहीं आकाश लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और हमारे सोम की नज़र इस वक्त किचन के दरवाजे पर टिकी हुई थी, जिसे जब अमन ने देखा तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अमन सोम के पास जाकर उससे धीमे से बोला और ब्रो कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट। अमन की बात पर सोम उसे देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। तभी आदि अमन की बात का जवाब देते हुए कहता है तुझे बड़ी चुल मची है जानने की कि कल उनके बीच क्या हुआ। जिस पर अमन सा मुंह बन गया। अमन ने कहा मैं तो बस पूछ रहा था। जिस पर आदि ने कहा तो तू ऐसे सवाल पूछता ही क्यों है। यहाँ दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी किचन से साक्षी बाहर आई। उसके पीछे मीरा आ रही थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसे देखकर अमन आदि और सोम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों सबके पास आई। साक्षी सबके साथ बैठते हुए बोली मीरा ने अपनी पहली रसोई में सबके लिए कुछ बनाया है। साक्षी की बात सुनते ही आदि अपने सामने रखी टर से एक कटोरी उठाते हुए देखने लगा, जिसमें खीर थी। खीर की खुशबू से ही आदि के मुंह में पानी आने लगा था। वहीं अमन उसके बाद सोम सब बारी बारी से एक एक कटोरी उठाते हुए खीर को खाने लगे। वाणी एक कटोरी आकाश को देती है और फिर वो भी खीर खाने लगी। वहीं मीरा सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। वहीं सोम की नज़र मीरा पर थी, वो मीरा को देखते हुए खीर खाता है। जैसे ही उसने एक बाइट ली उसकी आंखें बंद हो गई। सोम स्वाद लेकर खीर खा रहा था। वहीं सबके भी यही हाल थे। तभी अमन खीर खाते हुए बोला साली साहिबा आपके हाथों में तो जादू है, इतनी अच्छी खीर तो साक्षी भी नहीं बनाती। जिसे सुन मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही साक्षी चिढ़ते हुए बोली हाँ हाँ कर लो मेरी बुराई। जिस पर अमन मजाक करते हुए कहता है अरे नहीं बेबी मैं तो बस साली साहिबा की तारीफ कर रहा था। जिसे सुन सब हंसने लगे। उसके बाद सभी एक साथ ऑफिस के लिए निकल गए। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या आदि और रूही अपने प्यार को समझकर एक हो पाएंगे? और क्या होगा जब ऑफिस में सोम और रूही की शादी के बारे में पता चलेगा? क्या मोड़ लेगी चारों कपल की जिंदगी? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। सभी एक साथ ऑफिस के लिए निकल चुके थे। वहीं आकाश की कार में सोम थोड़ा परेशान दिख रहा था, जिसे आकाश नोटिस करता है। सोम को परेशान देख आकाश ने कहा व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? सोम का ड्राइव करते हुए बोला नहीं। जिस पर आकाश बोला झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अब बताओ क्या हुआ?
आकाश के फोर्स करने पर सोम उदास चेहरा बनाकर बोला, मीरा चाहती है अभी हम हमारी शादी को सीक्रेट रखें। इतना कहते हुए सोम कल रात की बात याद करने लगा। कल रात को सोम मीरा को किस कर रहा था। वो मीरा को किस करने में इतना खो गया था कि उसके हाथ कब मीरा के कपड़ों पर चले गए उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही मीरा को एहसास हुआ तो उसने सोम को खुद से दूर करके अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मीरा के ऐसा करने से सोम उससे थोड़ा नाराज था, लेकिन ये सब मीरा के लिए नया था। यही सोचकर सोम ने कुछ नहीं कहा। वहीं मीरा के गाल शर्म से लाल टमाटर हो चुके थे। मीरा अपने आप को ब्लैंकेट में समेटे लेटी थी। वहीं मीरा के कपड़े बेड पर बिखरे थे। मीरा को शर्माते देख सोम खड़ा हुआ और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चला गया, जिसके जाने के बाद मीरा ने चैन ही सांस ली। वहीं मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर में सोम बाहर आया और मीरा के साथ बेड पर लेट गया, जिसे देख मीरा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। मीरा इससे पहले सोम से कुछ बोलती सोम ब्लैंकेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन मीरा उसे ऐसा करने से रोक देती है। मीरा अपना सर ना के हिलाते हुए सोम से बोली, अभी नहीं। मीरा के इतना बोलने पर सोम ने कहा, क्या तुम इसके लिए रेडी नहीं हो? मीरा के कुछ ना कहने पर सोम आगे बोला, ठीक है, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए तुम मुझसे बची हो। इतना कहकर सोम मीरा को ब्लैंकेट के बाहर से ही हग करके लेट गया। सोम अपनी आंखें बंद करते हुए मीरा से कहता है, चलो अब सो जाओ। लेकिन अभी भी मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। मीरा बस अपने सामने लेटे सोम का चेहरा देख रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मीरा धीमी आवाज में बोली, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। मीरा की बात सुनकर सोम भौहें चढ़ाते हुए बोला, सर। जिसके इतना कहते ही मीरा डर गई। तभी सोम बोला, मैं अब तुम्हारा सर नहीं तुम्हारी हैबी हूँ, सो कॉल मी हैबी और वाइफी। सोम की बात का कोई जवाब ना देते हुए मीरा बोली, क्या हम हमारी शादी को सीक्रेट रख सकते हैं? मीरा की बात सुन सोम कंफ्यूज होकर मीरा को देखने लगा, जिस पर मीरा आगे बोली, है नहीं चाहते कि ऑफिस में कोई भी हमारे बारे में गलत बातें बनाए। ये कहते हुए मीरा आस भरी नजरों से सोम को देख रही थी। मीरा की बात सुन सोम कुछ सोचने लगा। सोम को खामोश देख मीरा की धड़कने रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद सोम ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिसे सुनते ही मीरा की आंखों में चमक आ गई। मीरा एक्साइटेड होकर बोली, कैसी शर्त? हम सब मानने को तैयार है। जिसे सुन सोम अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए मीरा के चेहरे पर अपनी उंगली फेराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पूरी बात तो सुन लो। सोम की ऐसी बातें सुनकर अब मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी सोम बोला, उसके बदले मुझे तुमसे हर 1 घंटे में किस चाहिए। सोम की बात सुनते ही मीरा एकदम से चिल्लाकर बोली, क्या? जिस पर सोम मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो इससे आगे सोम कुछ बोल पाता। मीरा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे शांत करा दिया। मीरा कहती है, आप पागल हो गए हैं, 1 घंटे में कैसे? सोम मीरा का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसे सबको हमारी शादी के बारे में बता सकती हो, इसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कहते हुए सोम मुस्कुरा रहा था। मीरा को देखते हुए सोम अपने मन में बोला, मुझे पता है तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी, और मैं भी यही चाहता हूँ। सोम चाहता था कि सबको पता चले कि अब से मीरा सिर्फ उसकी थी। सोम ये सोच ही रहा था कि तभी मीरा अपनी आंखें कसके बंद किए हुए बोली, हमें आपकी शर्त मंजूर है। मीरा की बात सुनकर सोम हैरान था, लेकिन वो मीरा के सामने इसे नहीं दिखाता।
वहीं मीरा अपने मन में बोली, किस करने से क्या होगा, वैसे भी अब वो हमारे पति है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। वहीं सोम अपने मन में, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, लेकिन कोई नहीं, आखिर में तुम ही हार मानकर सबको हमारी शादी के बारे में बताओगी। कहते हुए सोम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसके बाद दोनों सो गए। प्रेजेंट टाइम। सोम का ड्राइव करते हुए सब सोच ही रहा था कि तभी आकाश की आवाज से वो अपने होश में आया। आकाश ने कहा, कहाँ खो गए थे तुम? सोम अपना सर ना में हिलाकर बोला, नथिंग। कुछ ही देर में दोनों रघुवंशी कॉर्पोरेशन के बाहर खड़े थे। तभी दो और का उनके पास आकर रुकी, जिसमें से एक से अमन और आदि बाहर आए और दूसरी कर से हमारी लड़कियां। सभी एक साथ बिल्डिंग को देखते हैं। वहीं बाहर खड़े एम्प्लॉइज ने उन सभी को साथ में देखकर गोसप करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहीं दूर खड़ी माया भी आकाश को देख रही थी। जब उसकी नज़र वानी पर गई जो इससे आकाश के बगल में खड़ी थी, ये देखकर वो जल भून गई और अपने पैर पटकते हुए ऑफिस में चली गई। वहीं वानी मुस्कुराते हुए बोली, सो लेट्स गो गर्ल्स। वानी के इतना कहते ही चारों एक साथ ऑफिस के अंदर चली गई, जिन्हें बाहर खड़े आकाश और बाकी सब अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी अमन आगे आकर बोला, भाई मुझे इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत जल्द ही हमसे हमारी पोस्ट छीनने वाली है। अमन की बात पर आदि ने कहा, आज चारों ही ओवर कॉन्फिडेंस दिख रही है, कहीं इन्होंने कोई प्लान तो नहीं बनाया। सोम ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। जिस पर सभी हाँ में अपना सर हिलाकर ऑफिस के अंदर चले गए। अब सभी ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर आगे क्या होने वाला था। वही सारी लड़कियां अपने अपने डिपार्टमेंट में चली गई। मीरा सोम से उसके सेबन में चली गई। वहीं साक्षी अमन के साथ और रूही आदि के साथ चली गई। अब आकाश अकेला था। वो एक नज़र वानी की डेस्क पर देखता है, जो बड़ा मन लगाकर अपना काम कर रही थी। वानी को देखने के बाद आकाश भी वहां से चला गया। दूर खड़ी माया आकाश को देख रही थी। माया गुस्से में दीवार पर मारते हुए बोली, अगर ये बहन जी हमारे बीच नहीं आती तो आज आकाश मेरा होता। माया आकाश के पापा के फ्रेंड की बेटी थी, जो यहाँ सिर्फ आकाश को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए काम कर रही थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, आकाश ने वानी से शादी कर ली, इसलिए माया वानी से इतना जलती थी। आकाश के जाते ही माया वानी के पास आई और अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स के बंडल को वानी की डेस्क पर जोर से पटक कर बोली, दोपहर तक ये सारी फाइल्स चेक हो जानी चाहिए, और उसमें अगर कोई गलती निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अब तो वानी को भी गुस्सा आ गया। वानी अपनी चेयर से खड़ी होकर माया को गुस्से में घूरते हुए बोली, इंसान हूँ, जानवर नहीं जो इतना सारा काम 3 घंटों में कर दूँ। वानी को पलट जवाब देते देख माया 1 मिनट के लिए डर गई, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम हमारे सीईओ की वाइफ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठी रहो। जिस पर वानी भी ऊंची आवाज में बोली, अब इन सब का मेरे काम से क्या कनेक्शन? मैंने तो अभी एक बार भी उनका तक नहीं लिया, बल्कि तुम ही हो जो मुझे धमका रही हो। वानी और माया के बीच में बराबर की टक्कर चल रही थी, जिसे आसपास के सारे कलीग चुपचाप देख रहे थे। तभी माया वानी को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम कुछ ही बोल रही हो? जिस पर वानी भी टसन में बोली, हाँ बोल रही हूँ। तो क्या कर लोगी तुम? मेरी सीईओ से शिकायत करोगी? सीईओ सुनते ही माया का चेहरा ठंडा पड़ गया। माया सोचते हुए अपने मन में बोली, अगर आकाश ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो उसे पता चल जाएगा कि मैं सारे एम्प्लॉय का काम वानी को दे रही थी। यही सोचते ही माया डर गई। तभी वानी की आवाज आई, ओ हेलो मैडम, क्या हुआ?
जिस पर माया वानी को वार्निंग देते हुए तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना कहकर माया अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। माया को जाते देख वानी पीछे से चिल्लाकर बोली, हाँ तो मैं भी कहीं भागी नहीं जा रही, यही हूँ, जब भी दो दो हाथ करने का मन हो आ जाना। अगर मैंने भी तुम्हें अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम वानी आकाश रघुवंशी नहीं। ये आगे की लाइंस वानी ने अपने मन में कही थी। उसके बाद वानी एक नज़र बाकी के लोगों को देखती है, जिसके ऐसा करते ही सब चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, क्योंकि उनमें से कोई भी इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपने केबिन में बैठा नीचे हो रहे तमाशे को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा था, जिसे देखते हुए गुस्से में उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वहीं इसके सामने खड़ा सोम ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज इसने आकाश का पुराना रूप देखा था, जिसे देख सोम अपने मन में बोला, इसे क्या हुआ जो फ्री में हाइपर हो रहा है। वहीं आकाश खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, माया तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी जान को परेशान करने का। तभी आकाश के केबिन का कोई डोर नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनते ही आकाश और सोम की नज़र दरवाजे की कर्म गई, जिसे देखते हुए आकाश अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कम इन। आकाश के इतना कहते ही मीरा सेबन के अंदर आ गई। मीरा आकाश को गुस्से में देखकर डर गई। वो हकलाते हुए आकाश से बोली, भाई आप ठीक है। मीरा को डरा हुआ देख आकाश ने अपना गुस्सा कम करते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आकाश मीरा से बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर मीरा अपने सर पर चपत लगाते हुए बोली, ओ हम तो भूल ही गए थे। मीरा आगे आकाश से कहती है, वो ये गलती से दूसरी फाइल लेकर आ गए थे, इसलिए हम बस इन्हें फाइल देने आए थे। ये सब कहते हुए मीरा की नज़र सोम पर थी। वहीं मीरा की बात सुनते ही सोम का ध्यान अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर गया, जिसे देखते हुए सोम बहाना बनाते हुए कहता है, वो मुझे ध्यान नहीं था। जिस पर आकाश सोम को घूर कर लगा। वहीं सोम अपने मन में बोला, लगता है मीरा को किस करते हुए मैंने गलती से दूसरी फाइल उठा ली थी। वहीं मीरा शर्माते हुए ब्लश कर रही थी। इसके बाद मीरा आकाश के केबिन में फाइल रखकर वहां से चली गई। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर वानी माया को कैसे सबक सिखाएगी? और आकाश माया के साथ क्या करेगा? और क्या मीरा सबको अपनी और सोम की शादी के बारे में बताएगी? क्या मोड़ लेगी चारों कपल की जिंदगी? लगता है मीरा को किस करते हुए मैंने गलती से दूसरी फाइल उठा ली थी। वहीं मीरा शर्माते हुए ब्लश कर रही थी। उसके बाद मीरा आकाश के केबिन में फाइल रखकर वहां से चली गई। मीरा के जाने के बाद आकाश सोम को तंज कसते हुए बोला, आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम रहने लगा है। जिस पर सोम भी आकाश की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ अब ये सब तुमसे से ही तो सीखा है। इतना बोल सोम आकाश को लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा करने लगा, जिसे देख आकाश जल्दी से बात को बदलते हुए बोला, दुबई प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? सोम ने कहा, ठीक है चल रहा है, हमारा तकरीबन आधा काम हो चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो 3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सोम को बीच में रुकते देख आकाश का चेहरा गंभीर हो गया। आकाश ने पूछा, लेकिन क्या? सोम थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, रोहन कापड़िया। सोम के इतना कहते ही आकाश ने गुस्से में कहा, अब उसने क्या किया? आकाश को गुस्से में देख सोम बोला, उसकी कंपनी भी इसमें काम कर रही है, तो हमें उसकी परमिशन की ज़रूरत भी है, लेकिन वो जानबूझकर सारे अप्रूवल डिले कर रहा है। आकाश बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, आई हैंडल इट। जिस पर सोम ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद दोनों ने कुछ देर तक बातें की, फिर सोम आकाश के सेबन से चला गया।
सोम के जाने के बाद आकाश अपने फोन से किसी को मैसेज करने लगा। मैसेज करने के बाद आकाश अपनी चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सोम जब अपने केबिन में पहुंचा तो उसे मीरा वहां नहीं दिखी। जिसे ना देख सोम खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अब ये कहाँ चली गई। अब तो ऐसा लगने लगा है कैसे ये जानबूझकर मुझसे दूर जाकर मुझे परेशान करती है। सोम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ग्लास विंडो के बाहर खड़ी मीरा पर पड़ी, जो हंस कर किसी से बातें कर रही थी। मीरा को देखते हुए सोम ने कहा, यहाँ इनके बिना मेरी जान निकली जा रही है और ये मैडम है कि। कहते कहते सोम रुक गया और उसकी मुठिया गुस्से में कस गई। सोम की नज़र इस समय मीरा के बगल में खड़े शख्स पर ठहरी थी, जिसे सोम खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उस शख्स को देखते हुए सोम ने कहा, मैंने कहा था कि वो लड़कों से दूर रहे, लेकिन नहीं। मेरी बात सुनता ही कौन है? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। सोम की नज़र मीरा के साथ खड़े करण पर थी, जिसे देख सोम को जलन हो रही थी। आखिर उसकी बीवी कैसे दूसरे लड़के से बात कर सकती थी? यहाँ सोम के अंदर मानो ज्वालामुखी फटने वाला था। सोम अपने गुस्से को कम करने के लिए सेबन में ही एक्सरसाइज करने लगा, जो बहुत फनी था। वहीं इन सब से अनजान मीरा खुद में मगन थी। वहीं करण बड़े प्यार से मीरा को देख रहा था। करण मीरा को अपने बचपन के किस्से सुना रहा था, जिसे सुन मीरा अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई थी। अभी ऐसे ही दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी सोम उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। सोम गुस्से में दिख रहा था। वहीं सोम को अचानक से सामने देख करण की हालत खराब होने लगी थी। वहीं मीरा कंफ्यूज थी। तभी सोम मीरा को घूरते देख गुस्से में बोला, तुम ऑफिस काम करने आती हो गॉसिप करने? सोम की बात पर करण मीरा की सफाई देते हुए कहता है, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं। करण इतना बोल ही पाया था कि सोम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। सोम करण से गुस्से में बोला, मैं अपनी सेक्रेटरी से बात करूं? सोम को गुस्से में देख करण की आवाज निकालना ही बंद हो गई। इससे पहले करण और कुछ बोलता, सोम ने मीरा से कहा, कम टू माई सेबन इमीडिएटली। इतना कहकर सोम वहां से चला गया। वहीं मीरा अभी भी कंफ्यूज थी। मीरा अपने मन में बोली, कुछ देर पहले तक तो ये ठीक थे, फिर अचानक से इन्हें क्या हुआ? मीरा ये सोच ही रही थी कि तभी करण की आवाज से मीरा अपने सेंस में आई। करण ने मीरा से पूछा, मीरा जी एवरीथिंग इज फाइन? मीरा अपना हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी हम ठीक है। इतना कहकर मीरा सोम के पीछे चली गई। वहीं करण उदास चेहरा लिए मीरा को जाते हुए देख रहा था। मीरा ने जैसे ही सोम के केबिन का दरवाजा खोला, वैसे ही दो मजबूत हाथों ने उसे उसके बाजू से पकड़ लिया। अचानक हुई इस हरकत से मीरा शॉक में थी। इससे पहले मीरा कुछ समझ पाती, सोम सेबन का दरवाजा बंद करके मीरा को उससे सटाकर खड़ा कर दिया। मीरा कुछ बोल पाती कि तभी सोम ने मीरा के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सोम की इस हरकत से मीरा का रोम रोम कांप उठा। सोम मीरा को रूडली किस कर रहा था। मीरा जो समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। मीरा सोम को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर वो सोम के सामने कमजोर थी। वहीं सोम के दिमाग में अभी भी मीरा का करण से बात करना घूम रहा था। 15 मिनट तक मीरा को किस करने के बाद सोम ने मीरा को छोड़ा। वहीं मीरा लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। जब मीरा नॉर्मल हुई तो वो सोम को घूरने लगी, मानो वो सोम से ऐसा करने का कारण जानना चाहती हो। कहीं सोम मीरा में माथे से अपना सर टिकाकर खड़ा था। सोम मीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम उस आदमी से बात नहीं करोगी। सोम की बात सुन मीरा कंफ्यूज थी।
मीरा नासमझी से सोम को देख रही थी, जो अभी भी गुस्से में दिख रहा था। मीरा को शांत देख सोम ने कहा, वाइफी तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मीरा तो सोम के इस बर्ताव को देख शॉक थी। मीरा को कुछ न कहते देख सोम ने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। सोम मीरा को देकर सोफे पर जाकर बैठ गया। मीरा इस वक्त सोम की गोद में थी। वहीं सोम मीरा को समझा रहा था। सोम ने कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम उस आदमी से बात भी नहीं करोगी। सोम को अपने लिए इतना पॉसेसिव देख मीरा अपने मन में बोली, आप ऐसे क्यों हैं, हमारी इतनी फिक्र। मीरा सोम से कुछ कहती कि तभी मीरा का फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही मीरा सोम की गोद से उठने लगी, लेकिन सोम उसे कमर से पकड़ लेता है। मीरा सोम से बोली, छोड़िए हमें। जिस पर सोम मीरा की पीठ पर अपना सर रख धीमी आवाज में बोला, नहीं तुम यही बात करो। सोम को खुद को ना छोड़ते देख मीरा को मजबूरन सोम की गोद में बैठे ही कॉल उठाना पड़ा, जिसे देख सोम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं मीरा कॉल उठाकर बोली, हूँ कहो। मीरा का इतना कहने की देर थी कि दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज आई, और भाभी जी क्या बात है, शादी होते ही अपनी प्यारी सी दोस्त को भूल गई। अब अगर आपको रोमांस से फुर्सत मिल गई हो तो हमें भी अपना कुछ टाइम दे दे। ये साक्षी थी। साक्षी की बात सुनते ही मीरा का दिल मानो बाहर ही निकल आएगा। मीरा के गाल शर्म से गुलाबी हो चुके थे, जिसे सोम भी देख रहा था। मीरा एक नज़र सोम को देखकर साक्षी से बोली, हम थोड़ी देर में तुमसे मिलते हैं। जिस पर फ़ोन के दूसरी तरफ से साक्षी की आवाज़ आए, ओक तो हम कैंटीन में तुम्हारा वेट करेंगे। इतना बोलकर साक्षी ने कॉल काट दिया। तभी मीरा सोम से बोली, वो साक्षी हमें मिलने बुला रही है। जिस पर सोम बोला, हाँ तो फिर जाओ ना। सोम की बात सुन मीरा बड़बड़ाते हुए बोली, पहले हमें छोड़िए तो तब ना जाएंगे। मीरा को खुद से बड़बड़ाते देख सोम अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुमने कुछ कहा। सोम की बात सुन मीरा सकपका गई। मीरा ने अपने मन में कहा, क्या इस छोटे डेविल ने हमारी बात सुन ली। मीरा जल्दी से सोम को एक्सप्लेन करते हुए बोली, नहीं तो हमने तो कुछ नहीं कहा। इतना कहकर मीरा सोम की गोद से उठने लगी, लेकिन सोम ने उसे कमर से पकड़कर दोबारा से अपनी गोद में बैठा लिया। सोम के ऐसा करने पर मीरा बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए हमें। जिस पर सोम मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मेरा किस दे दो, फिर जहां जाना हो चली जाना। सोम की बात सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मीरा सोम के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, आपने अभी तो हमें किस किया था। मीरा को गुस्से में देख सोम बोला, तुम्हें पता है तुम ना गुस्से में और भी क्यूट लगती हो। सोम की बात पर मीरा कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ अमन के केबिन में अमन अपनी डेस्क पर बैठकर किसी फाइल को चेक कर रहा था। वहीं साक्षी भी उसकी हेल्प कर रही थी। दोनों काम करते हुए सीरियस थे। तभी अमन की नज़र अपने सामने काम कर रहे साक्षी पर गई, जो फाइल रीड कर रही थी। साक्षी के चेहरे पर उसके बाल की कुछ लंटें बार बार आ रही थी, जिन्हें वो बड़ी ही नजाकत से अपने कान के पीछे कर रही थी, जिसे देख अमन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। साक्षी को देखते हुए अमन खुद से बोला, यार ये जब शांत रहती है तो कितनी क्यूट लगती है, और जब बोलती है तो लगता है तीखी छुरी हो। अमन ये सोच ही रहा था कि तभी साक्षी की नज़र अमन पर चली गई, जिसे देख साक्षी ने इशारे में अमन से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, काम करने के बजाय। हाँ। साक्षी की आवाज़ सुनते ही अमन हड़बड़ा गया, जिसके कारण उसके हाथ में पकड़ी फाइल छूटकर नीचे गिर गई। अमन जल्दी से झुककर फाइल को उठा साक्षी से बोला, कुकू कुछ तो नहीं, मैं तो बस
अमन की हकलाते देख साक्षी ने कहा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और हाँ काम के समय का ही किया करें। साक्षी की बात पर सोम अपने मन में बोला यार ये दबंग मुझे ही मिलनी थी। वहीं दूसरी ओर रूही और आदि दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों के बीच में टसन साफ दिखाई दे रहा था। आदि ने रूही को घूरते हुए कहा ये सब क्या है? मैं कुछ देर के लिए सेबन से बाहर क्या गया, तुमने पूरे सेबन का क्या हाल बना दिया है देखो। आदि कहते हुए केबिन को देख रहा था, जहां सामान फैला पड़ा था। वहीं कुछ स्नैक्स के खाली पैकेट भी पड़े थे। आदि की बात का जवाब देते हुए रूही ने कहा वो काम करते करते मुझे भूख लगाई तो मैंने स्नैक्स खा लिए, तो इसमें गलत क्या है? रूही की बात पर आदि ने कहा अगर तुम्हें खाना था तो खाती, लेकिन ये सब कचरा यहाँ क्यों फैलाया? आदि की बात पर रूही कोई जवाब नहीं देती। वहीं कुछ देर की चुप्पी के बाद आदि ने कहा तुमने सेबन को फैलाया है, इसलिए अब तुम ही इसे साफ करोगी, यही तुम्हारी सजा है। आदि की बात सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आकाश माया को कैसे सबक सिखाएगा? सोम की पॉसिबनेस क्या रंग लाएगी? और क्या रूही आदि की बात मानकर सेबन साफ करेगी? तुमने सेबन को फैलाया है, इसलिए अब तुम ही इसे साफ करोगी, यही तुम्हारी सजा है। आदि की बात सुनते ही रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही अपनी सफाई देते हुए बोली अरे तो थोड़ी ना, मैंने ये सब जानबूझकर किया है। जिस पर आदि रूही को घूरने लगा। आदि के घूरने से रूही ने आगे बोलना ठीक नहीं समझा। रूही अपने मन में कहती है रूही बेटा चुपचाप ये कैसा कह रहा है कर दे, वरना कहीं अगर ये तुझसे गुस्सा हो गया तो तुझे रात को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? सोचते हुए आदि से बोली ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। रूही की बात सुनते ही आदि उसे छोटी आंखें करके घूरने लगा, लेकिन उसने रूही को हाँ कह दिया, जिससे रूही खुश हो गई। उसके बाद आदि और रूही दोनों मिलकर केबिन की सफाई करने लगे, जिसे करते हुए आदि सोच रहा था क्या दिन आ गए हैं मेरे। अब अपना सेबन भी खुद ही साफ करना पड़ रहा है। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर पूरा सेबन साफ कर दिया था, जिसके करते ही रूही थकाकर सोफे पर बैठ गई। वहीं रूही को देखते हुए आदि के चेहरे पर चमक आ गई। आदि ने रूही को देखते हुए अपने मन में कहा तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब देखो उसका बदला मैं कैसे लेता हूँ। इतना कहते ही आदि रूही के पास जाकर सोफे पर बैठ गया, जिसे जैसे ही रूही ने देखा वो थोड़ा सा घबरा गई। रूही आदि को देखते हुए बोली आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाए अपनी चेयर पर। रूही की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आदि उसके नज़दीक आकर बैठ गया, जिसे देख रूही पूरी तरह से हैरान थी। रूही आदि से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदि ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा अरे इतनी भी क्या जल्दी है हमसे दूर भागने की? अभी तो हम ठीक से करीब भी नहीं आए हैं। आदि की ऐसी बातें सुन रूही की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। रूही आदि से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? जिस पर आदि मुस्कुराते हुए बोला अब अपनी बीवी के साथ टाइम बिताने पर कैसी शर्म? जिसे सुनते ही रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही ने आदि को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा बीवी अभी बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रूही आदि से बोले जा रही थी, वहीं आदि रूही की सारी बातों को इग्नोर करके रूही की गर्दन पर किस कर रहा था, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। रूही को देखकर आदि खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगा था। वहीं रूही की सांसें उसकी गले पर आ पहुंची थी। रूही अपने मन में आदि को भर भर कर गालियां दे रही थी।
रूही ने कसमसाते हुए कहा, ये हार्टलेस रोबोट अचानक से रोमांटिक रोमियो कैसे बन गया? कुछ भी, लेकिन मुझे इसे रोकना होगा। यही सोचते हुए रूही ने गहरी सांस ली और उसके तुरंत बाद आदि के हाथ पर जोर से काट दिया। रूही के काटते ही आदि के मुंह से जोर की चीख निकल गई और इसी चीख के साथ आदि की पकड़ रूही पर ढीली हो गई, जिसका फायदा उठाकर रूही आदि की पकड़ से आज़ाद होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। आदि से दूर होते ही रूही ने चैन की सांस ली। वहीं आदि रूही को गुस्से में घूरे जा रहा था। आदि ने रूही पर गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या था? हाँ, जिसका जवाब देने के बजाय रूही ने आदि से कहा, अभी जो आप कर रहे थे उसकी पनिशमेंट, और वैसे भी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो ऐसे ही काटूंगी आपको। इतना बोल रूही आदि को अजीब अजीब मुंह बनाकर चिढ़ाने लगी और उसके मजे लेने लगी, जिसे देख आदि खड़ा होने को हुआ। लेकिन इससे पहले आदि खड़ा होकर रूही को पकड़ पाता, रूही वहां से 100 की स्पीड से भाग गई। जिसे जाते देख आदि बोला, मेरी जान कब तक बचोगी? आखिर तुम्हें भी आना मेरे पास ही है। इतना कहकर आदि अपने हाथ पर बने रूही के दांतों के निशान देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं सेबन से बाहर निकलते ही रूही ने गहरी सांस ली। रूही एक बार पलटकर आदि के केबिन को देखती है। जब उसे कंफर्म हुआ कि आदि उसके पीछे नहीं आ रहा था तब जाकर उसने चैन की सांस ली। रूही अपने सीने पर हाथ रख खुद से बोली, बच गई रूही, वरना उस हार्टलेस रोबोट ने तो जान ही ले ली थी। लेकिन मैं भी थोड़ी ना कम हूँ, अच्छा सबक सिखाया उसे। इतना कहकर रूही खुद को शाबाशी देने लगी। रूही ने आगे कहा, लेकिन अगर उसने दोबारा मुझे किस करने की कोशिश की तो? जिसका जवाब देते हुए रूही खुद ही बोली, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसकी शिकायत आकाश जीजू से कर दूंगी। हाँ, फिर वहीं उसे अच्छे से डांट लगाएंगे। किसका सोचते ही रूही शर्माने लगी। रूही खुद से बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? पता नहीं उसे हार्टलेस बंदर ने मेरे ऊपर कौन सा जादू किया है, जो हर वक्त मुझे वही दिखता रहता है। रूही ये सब सोच जी रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसकी आवाज़ से रूही अपने ख्यालों से बाहर आई। रूही ने अपना फ़ोन निकालकर मैसेज चेक किया, जिसे पढ़ने के बाद रूही वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ आकाश का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने लैपटॉप में बार बार वानी को ही देख रहा था। आखिर में हारकर आकाश खुद से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? पता नहीं तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया है, जो अब तुम्हारे बिना एक पल भी गवारा लगता है। आकाश वानी के ख्यालों के खोया हुआ था। कुछ देर तक सोचने के बाद आकाश अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाता है। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो, ये वानी थी। वानी की आवाज़ सुनते ही आकाश उसमें को गया। वहीं जब फ़ोन के दूसरी तरफ से आकाश की आवाज़ नहीं आई तो वानी ने कहा, क्या हम जान सकते हैं हमारे बॉस ने हमें क्यों कॉल किया है? जिस पर आकाश अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, तुम्हारे बॉस को अपनी लेडी बॉस की याद आ रही है। जिसे सुनते ही वानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वानी अपनी मुस्कान को छुपाते हुए बोली, तो आपको उन्हें कॉल करना चाहिए ना कि हमें। वानी ने आगे कहा, और हमें अभी बहुत काम है, इसलिए हम कॉल काट रहे हैं। इतना कहकर वानी कॉल काटने का नाटक करने लगी, जिसके ऐसा करते ही आकाश हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, अरे अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ हमें बात हुए और तुम हो कि कॉल काटने की बात कर रही हो। आकाश को ऐसे बच्चों जैसी बातें करते देख वानी को हंसी आ रही थी। वानी अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए बोली, अच्छा जी, तो अब हमारे बॉस हमसे क्या चाहते हैं? वानी का बार बार आकाश को बॉस कहना उसे इरिटेट कर रहा था। जिस पर आकाश ने कहा, यार पहले तो तुम मुझे बार बार ये बॉस कहना बंद करो, मुझे पता है कि मैं ऑफिस में तुम्हारा बॉस हूँ।
वानी ने बड़े प्यार से कहा, और घर में बॉस कौन है? आकाश ने कहा, घर की बॉस वो तो मेरी जान है। आकाश की बातें वानी के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। वही वानी की आवाज सुनकर आकाश का भी यही हाल था। तभी आकाश ने आगे कहा, क्या मेरी लेडी बॉस लंच में फ्री हैं? जिस पर वानी सोचने का नाटक करते हुए बोली, फिलहाल तो नहीं, लेकिन शाम को मैं फ्री हूँ। और वैसे किसी ने मुझसे कहा था ऑफिस में हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय है। वानी की बात पर आकाश को याद आया कि उसने ही वानी से कहा था कि दोनों ऑफिस में प्रोफेशनल रहेंगे। ये याद आते ही आकाश को अपने लिए फैसले पर पछतावा हो रहा था। आकाश खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। आकाश को खुद से बड़बड़ाते देख वानी ने कहा, आपने कुछ कहा? आकाश ने कहा, नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद आकाश आगे बोला, ठीक है फिर तो हम दोनों शाम को डिनर बाहर करेंगे। जिस पर वानी ने भी हामी भर दी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस देकर फोन काट देते हैं। फोन कटने के बाद आकाश अपनी कुर्सी से सर टिकाकर बोला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें अपने पास ही रखता। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही वो भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वानी मुस्कुरा रही थी। वानी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, अब आपने ही ये रूल बनाया है तो हम कैसे इसे तोड़ सकते हैं मिस्टर सेओ। कहते हुए वानी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की रिंग बजी, जिसको सुनते ही वानी ने अपना फ़ोन उठाकर उसमें आए मैसेज को पढ़ा। जिसकी पढ़ने के बाद वानी ने एक नज़र सामने लगी घड़ी पर डाली, जिसे देखने के बाद वानी खड़ी हुई और कैंटीन की तरफ बढ़ गई। जब वानी कैंटीन में पहुंची तो उसने देखा, साक्षी, रूही और मीरा पहले से उसका वहां पर वेट कर रही थी। जिन्हें देखते ही वानी उनकी तरफ बढ़ गई। वानी को देखते ही रूही बोली, ये लीजिए, आखिरकार हमारी मैडम को भी यहाँ आने का टाइम मिल ही गया। वैसे अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आपको यहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई? वानी ने चेयर में बैठते हुए कहा, वो कुछ काम आ गया था इसलिए। वानी की बात पर साक्षी उसे छेड़ते हुए कहती है, हाँ हमें भी पता है कि कौन सा काम आ गया होगा। साक्षी का इशारा समझते ही वानी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं वानी को शर्माते देख तीनों हंसने लगी। तभी बात को बदलते हुए वानी ने कहा, ये सब छोड़ो, क्या तुमने ग्रुप के मैसेजेस पढ़े? वानी की बात सुन रूही अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ हमने पढ़े। तभी साक्षी बोली, मुझे लगता है कि हमारे वहाँ ना होने का कुछ लोग ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। जिस पर वानी बोली, अब लगता है उन्हें अपनी याद दिलाना होगी कि अभी भी जिंदा है। कहते हुए वानी की आंखों में एक जुनून था। वहीं मीरा तीनों की बातें सुनकर कंफ्यूज थी। मीरा ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, तुम सब किसी बात कर रही हो? जिस पर तीनों बस मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर रघुवंशी कॉर्पोरेशन में आने का प्लान बना रहा था, ताकि वो वहां पर वानी को देख सके और इसके करीब जा सके। रोहन अपनी चेयर पर बैठा था। वो अपने असिस्टेंट से बोला, क्या काम हुआ? असिस्टेंट ने कहा, यस बॉस, आप कल ही रघुवंशी कॉर्पोरेशन जा सकते हैं और वहां आपको कोई रोक भी नहीं सकता। जिसको सुनते ही रोहन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। रोहन उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए बोला, अब बस आज की रात और फिर से कल हम दोनों एक दूसरे के साथ और पास रहेंगे। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आकाश वानी के लिए क्या स्पेशल करने वाला है? और वानी साक्षी और रूही किस बारे में बात कर रही थी? और रोहन कौन सी चाल चलने वाला है? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। वानी ने साक्षी, रूही और मीरा को अपनी और आकाश की डिनर डेट के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर तीनों खुश थी।
तभी साक्षी उदास चेहरा बनाकर बोली काश में भी रोमांटिक डेट पर उनके साथ जाती, लेकिन वो है कि हमेशा अपने में ही बिजी रहते हैं। जिस पर रूही ने कहा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर वो तुम्हारे लिए डेट प्लान नहीं कर रहे तो तुम उनके लिए कर लो। जिस पर साक्षी ने सोचते हुए कहा क्या ये सही रहेगा, जिसका रूही ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा 200% सही। और वैसे भी हर बार आदमी ही सब कुछ क्यों करे, कुछ हम लड़कियों को भी कर लेना चाहिए। रूही की बात साक्षी को सही लग रही थी। साक्षी ने कहा ठीक है फिर मैं भी ऐसा ही करूंगी। वहीं मीरा भी उनकी बातें गौर से सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। वहीं मीरा को ऐसे शांत देख वानी ने मीरा से पूछा मीरा तुम बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। वानी की बात सुनते ही मीरा को उसकी ओर सोम की किस याद आ गई, जिसके याद आते ही मीरा के गाल गुलाबी हो गए। मीरा को शर्माते देख रूही ने उसे छेड़ते हुए कहा ओह लगता है जीजू ने हमारी मीरा मैडम को कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, कहते हुए मीरा को इशारे करने लगी। वहीं मीरा अपनी सफाई देते हुए बोली जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। जिस पर साक्षी ने कहा अब रहने भी, हम भी शादीशुदा है इसलिए हमें सब पता है। साक्षी की बात सुन मीरा का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाए। वहीं रूही और साक्षी जानबूझकर मीरा को छेड़ रही थी, जिसे देख वानी दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली ये क्या तुम बात बात पर मीरा को परेशान करती रहती हो। हाँ, वानी ने आगे कहा अगर अब तुम दोनों ने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। वानी की बात सुनते ही रूही फौरन बोली अरे हम भी बस मजाक कर रहे थे और अगर तुम कह रही हो तो हम वो भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज तुम खाना बनाना वरना मैं तो भूख ही मर जाऊंगी। रूही की ओवर एक्टिंग देखकर तीनों हंसने लगी। लंच टाइम खत्म होने के बाद चारों फिर से अपने अपने काम पर लग गई। वहीं आकाश के केबिन में सोम, अमन और आदि बैठे थे। वहीं आकाश के चेहरे पर स्माइल थी, जिसे देखते हुए अमन ने सोम से कहा ब्रो भाई पागल हो गए हैं क्या, जो बिना किसी कारण के हंसते रहते हैं। जिस पर सोम ने कहा ये तुम जाकर अपने भाई से ही क्यों नहीं पूछ लेते। जिसे सुनते ही अमन डर कर अपने हाथ जोड़ बोला ना बाबा मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तभी आकाश से कहा आज शाम की जितनी भी मीटिंग्स है सारी कैंसल कर दो। आकाश की बात सुनते ही मानो तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी आदि ने परेशान होते हुए पूछा आकाश एनी प्रॉब्लम, मेरा मतलब आज से पहले तुमने कभी भी किसी मीटिंग को कैंसल नहीं किया, तो फिर आज। आदि के सवाल पर सोम और अमन भी हामी भरते हैं। जिस पर आकाश ने सिर्फ इतना कहा आज मेरी किसी के साथ पहले से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग फिक्स है। ये कहते हुए आकाश के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रहा था। वहीं आदि, सोम और अमन तीनों एक दूसरे से खुसुर फुसुर बातें करने लगे, जिसे देख आकाश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा ये तुम तीनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। जिस पर तीनों ही एक को कहने का इशारा करने लगे। जिस पर आकाश बोला ये क्या तू मैं लगा रखा है, चुपचाप जितना पूछा है बताओ। आकाश की आवाज सुनते ही तीनों डर गए। तभी अमन ने नकली हंसी हंसते हुए कहा हा वो तो हम सब सोम भाई के बारे में बात कर रहे थे, है ना सोम ब्रो। इतना बोल अमन सोम को देख इशारों में हेल्प मांगने लगा। वहीं सोम भी हैरान था, लेकिन उसने कंडीशन को संभालते हुए कहा हाँ अमन सही कह रहा है। कहते हुए सोम अमन को घूर रहा था जैसे उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। वहीं आकाश अपनी भौहें चढ़ाकर दोनों को देख रहा था। तभी इन सब से बचने के लिए आदि सोफे से खड़ा हुआ और बोला मुझे आज बहुत काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ।
इतना कहकर आदि आकाश के सेबन से जाने लगा। वहीं आदि के फौरन बाद अमन भी खड़ा हुआ और काम का बहाना बना आकाश के सेबन से भागने लगा। लेकिन इससे पहले दोनों दरवाजे से बाहर निकल पाते आकाश ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। आकाश की आवाज सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वहीं आदि अपने मन में बोला, लगता है आज वो हमें नहीं छोड़ने वाला। आदि से सोच ही रहा था कि तभी आकाश ने कहा, वो मेरे पर्सनल रूम का दरवाजा है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वहाँ है। इतना कहकर आकाश अपने हाथ से दूसरी ओर इशारा करने लगा, जिसे देख दोनों एक दूसरे के सर पर चपत मारते हुए एक साथ बोले, क्या तुम मुझे पहले बता नहीं सकते थे? इतना कहने के साथ दोनों सेबन के दरवाजे की भागे और वहां से चले गए। जिन्हें ऐसे जाते देख आकाश में खुद से कहा, गधे कहीं के। वहीं सोम अब भी चुपचाप बैठा था। कुछ देर की खामोशी के बाद सोम खड़ा होकर बोला, बॉस अब मैं भी जाऊं। सोम के मुंह से खुद के लिए बॉस सुन आकाश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए सोम को जाने की परमिशन दे दी। वहीं आकाश के केबिन से बाहर निकलते ही सोम ने चैन की सांस ली और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। शाम को सारा स्टाफ ऑफिस से अपने घर जा चुका था। अब ऑफिस में सिर्फ आकाश, सोम, अमन, वानी, साक्षी और मीरा ही बचे थे। आदि और रूही दोनों पहले ही घर जा चुके थे। वानी पार्किंग एरिया में आकाश की कार के पास खड़ी होकर उसके आने का वेट कर रही थी। वहीं मीरा भी उसके साथ खड़ी थी। तभी आकाश और सोम उनके पास आए। मीरा को अपना वेट करते देख सोम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं आकाश को देख वानी शर्मा रही थी। तभी आकाश ने वानी को कार में बैठने का इशारा किया, जिस पर वानी अपना सर हाँ में हिलाकर कार में बैठ गई। जिसे देखते ही सोम समझ गया कि आकाश की इम्पोर्टेंट मीटिंग उसकी लेडी बॉस के साथ है। वहीं मीरा सोम के पास जाकर खड़ी हो गई। आकाश खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए सोम से बोला, तुम दोनों घर जाओ, हमें आने में टाइम लगेगा। जिस पर सोम सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देता है। आकाश और वानी के जाने के बाद सोम मीरा के पास गया। वहीं मीरा अपना सर झुकाए खड़ी थी। सोम जैसे ही मीरा के करीब जाने को हुआ, मीरा 2 कदम पीछे चली गई। मीरा ने धीमी आवाज में सोम से कहा, हम अभी ऑफिस में हैं और अगर किसी ने हमें ऐसे साथ देख लिया तो हमारे बारे में बातें बनाएंगे। मीरा की बात सुनकर भी सोम नहीं रुका, वो मीरा की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। वहीं मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आखिर में पीछे जाते जाते मीरा दीवार से जा टकराए। वहीं सोम अपने दोनों हाथों को इसके अगल बगल रख उसे बीच में ब्लॉक कर लेता है, जिसे देख मीरा थोड़ा घबरा गई। वहीं सोम को मीरा का मासूम चेहरा देखकर उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी मीरा के सवाल का जवाब देते हुए सोम ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें साथ देखे। वैसे भी हम लीगल हस्बैंड एंड वाइफ है, तो अब मेरा तुम पर इतना हक को बनता है। कहते हुए सोम मीरा की आंखों में देख रहा था। वहीं मीरा भी बिना अपनी पलकें झपकाए सोम को देखे जा रही थी। सोम के मुंह से अपने लिए वाइफ सुनना कहीं ना कहीं मीरा के दिल को सुकून पहुंचा रहा था। तभी सोम मीरा की तरफ झुकने लगा, जिसे देख मीरा ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली। जिसे ऐसा करते देख सोम को हंसी आ गई। सोम हंसते हुए मीरा को देखे जा रहा था। वहीं जब बहुत देर तक सोम ने मीरा को किस नहीं किया तो मीरा धीमे धीमे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है, जहां सोम मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। सोम की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि मीरा भी उसमें कहीं खोसी गई। मीरा को ऐसे देख सोम ने उसके माथे पर किस किया और कह, तो वाइफी अब चले घर, या फिर इतना कहकर सोम शरारती नजरों से मीरा की देखने लगा।
जिस पर मीरा जल्दी से सोम के हाथों के नीचे से निकलते हुए फौरन कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई। मीरा ने सब कुछ बहुत जल्दी में किया था, जिसे देख सोम को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं मीरा कार में बैठकर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सोम कार में आकर बैठा, मीरा एकदम से शांत हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। वहीं सोम भी मीरा को ज्यादा परेशान ना कर घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ साक्षी कार ड्राइव कर रही थी। वहीं अमन चुपचाप उसके बगल में बैठा साक्षी को घूर रहा था, क्योंकि साक्षी ने उसके हाथ बांध रखे थे। तभी अमन ने साक्षी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, यार ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तुम मुझे भी कह सकती हो, मैं ले चलूंगा तुम्हें वहाँ। जिस पर साक्षी ने कहा, नहीं मैं खुद आपको लेकर वहाँ जाऊंगी। लेकिन अमन फिर भी शांत नहीं होता, वो बोले जा रहा था। जिसे देख साक्षी बोली, अब अगर आप शांत नहीं हुए तो मैं आपका मुंह भी बंद कर दूंगी। साक्षी की बात सुनते ही अमन बिल्कुल चुप गया। अमन ने अपने मन में कहा, यार पता नहीं अब ये लड़की क्या करने वाली है। प्लीज गॉड सेव मी। अमन अपनी आंखें बंद किए ये सब बोल ही था कि तभी साक्षी ने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी, जिसके ऐसा करने से अमन परेशान हो गया। तभी साक्षी अमन का हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोली, अगर आपको मेरे ऊपर जरा सा भी ट्रस्ट है तो प्लीज कुछ देर तक शांत रहिए। साक्षी की बात सुनकर अमन शांत हो गया और साक्षी मुस्कुराते हुए दोबारा से कार चलाने लगी। कुछ ही देर में उनकी कार एक जगह पर रुकी। कार के रुकते ही साक्षी आई और अमन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगी। अमन अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन इस बार उसने साक्षी से कोई भी सवाल नहीं किया। थोड़ी देर में एक जगह पहुंचने पर साक्षी ने अमन के हाथ और आंखों से पट्टी खोल दी। वहीं अमन ने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो वो हैरान रह गया, वहीं उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आकाश और वाणी की डिनर डेट कैसी होगी? और साक्षी अमन को कौन सा सरप्राइज देने वाली है? अमन ने ऐसा क्या देखा जो उसकी आंखें नम हो गई?